ते ते सौवे समगम समगम पतेवमेव पतेयम् बंदामिय वठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते ज्ञानेन पूर्णस विशुद्ध साधो कल्याण वाणी झरती विनित्यम पीयूषमस्मान् खलु पायन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सेदाणं नमो आयरेयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। देवादि 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान के, देवादि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के, देवादि 1008 अंतिम तीर्थ श्री महावीर भगवान के, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के, परम पूज चर्या शिरोमणि संयम पुरुषोत्तम युग पुरुष आचरण 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के, उत्तम आर्जव धर्म के, अहिंसामय अनादि अनंत श्री जिन जैन धर्म की। भव ज्ञानियों, हम सभी परम भट्टारक महाश्रमण महामुनीन्द्र वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनदेव भगवान महावीर की दिव्य देशना यहाँ श्री आदिनाथ भगवान की चरण श्याम और समयसार के साक्षात स्वरूप आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से सुनने आए। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी, यह जिनेंद्र की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी होगी। वाणी ही वंद कराती है, वाणी ही मोक्ष ले जाती है। जिन्होंने भोगों की, वासनाओं की, कामनाओं की वाणी को सुना, वह आज तक संसार में ही है और संसार में ही भटकते रहेंगे। और जिन्होंने 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ की आत्मा की वाणी को सुना, वह साक्षात जिनवाणी कहने वाले अरहंत परमेष्टि हो गए। विश्वास मानना, अगर आचार्य श्री आपके हाथों में ग्रंथ देते हैं तो इन ग्रंथों को लेते रहना। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों बाद ऐसे संत धरा पर आते हैं जिनके दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। दिखते इंसान से हैं, दिखते इंसान से हैं, पर मुझे भगवान नजर आते हैं। और आज हैं आपके सामने, तो दर्शन कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो। नहीं तो किशोर भैया, झांझरी जी, पता नहीं पंचकल्याणक आते हैं और ये कहां भाग जाते हैं। तो जब भी आचार्य भगवान आपके हाथों में ग्रंथों को दें, झांझरी जी, तो इन ग्रंथों को हाथ में लेते रहना। और ज्यादा नहीं बने तो एक दिन में 1 लाइन ही पढ़ते रहना। क्योंकि आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी मूलाचार्य जी ग्रंथ में कहते हैं कि इन ग्रंथों का आप स्वाध्याय करें, और प्रमाद बस अगर नेताजी रविशन जी वो विस्मृत भी हो जाए, आप भूल भी जाएं, तो विश्वास मानना नरक गति का भी बंद हो गया, तो वहां पर भी वह श्रुत आपको स्मरण में आ जाएगा और देशना लब्धि का कारण बनेगा, और वहां पर भी सम्यक दर्शन का कारण बन जाएगा। तो पंडित जी, अजित शास्त्री जी, इन ग्रंथों को हाथ में
लेते रहना और इन ग्रंथों को हाथ में लेते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आप भी निर्गंध बन जाओगे। और निर्गंध बन गए, एक बार भावलिंग को धारण कर लिया, निर्गंध बन गए, तो वह दिन भी दूर नहीं जब आप भी अरहंत बन जाओगे। तो ऐसे संत जैसा नाम इनका है, जैसा नाम इनका है वैसे गुणों को पाया है, जैसा नाम इनका है वैसे गुणों को पाया है। लिखा जो जैन आगम में वो आपने कर दिखाया है। जैसा नाम आपका है वैसे गुणों को पाया है, लिखा जो जैन आगम में वो आपने कर दिखाया है। जागा भाग हमारा, जागा भाग हमारा जो चतुर्थ काल का मुनि पंचम काल में पाया है। मिला मिला हमें आपका आशीष, मिला हमें आपका आशीष, तो लगा प्रकृति ने जैसे हमारे लिए ही आपको बनाया है। तो कब तक करोगे मायाचारी, कब तक करोगे? आर्जव धर्म है आज, माताओं प्रसिद्धि है आपकी, लेकिन ये मत सोचना कि ये पुरुष नहीं करते हैं। धन कमाने में, पहले धन कमाने में शरीर बिगाड़ते हैं, पहले धन कमाने में शरीर को बिगाड़ा, मायाचारी चारी कर करके पुण्य को बिगाड़ा, बाद में शरीर को संवारने के लिए उन धन को भी बिगाड़ा। तो क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? पाने बहुत कुछ आए थे और खोकर सब कुछ चले गए। क्या करने आए थे? क्यों आए हो आप लोग? जैसा कल आचार्य सिंह ने बताया था ना आपको शाम के में कि क्यों आए। जैसे खिलौने में चाबी भर देते हैं, वो चलता रहता है, इन्वर्टर को चार्ज कर देते हैं तो जब लाइट नहीं हो तो उसको भी आप उपयोग में ले लेते हैं। ऐसे ही 10 दिनों में आप सभी श्रावक अपने आप को इतना भर लो, इतना भर लो कि बाकी के साल के 355 दिन वह लाइट आपकी चलती रहे। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आ जाओ गुरु जी के पास। वो कहां जा रहे हैं? भारत से बाहर तो जाएंगे नहीं, और आपके सभी के पास साधन भी हैं कि नहीं? आप तो विदेशों की यात्रा पे भी जाते हो। कितनी यात्राओं पे जा चुके आप? पहाड़ी जी जा चुके नहीं? तो जब भी आपको लगे कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो फिर आ जाओ आचार्य श्री के पास और अपनी बैटरी चार्ज करके फिर से अपने कर्मों को नसा लो और धर्म में लग जाओ। तो नहीं चाहते त्रिंच गति में जाना तो जीवन में आर्जव धर्म को अपनाना। कपट से अपने दोषों को छुपाया, ऐसी होती है माया। मत करो किसी के साथ मायाचारी, नहीं तो आएगी तुम्हारी भी त्रियंच बनने की बारी। अनादि काल से पंडित जी कितने भवों को धारण कर लिया पता है? अरे ये आपका कितना बड़ा पुण्य भाग है, सौभाग्य है, अहोभाग्य है। मनुष्य बनना आपका भाग्य है, मनुष्य बनना आपका भाग्य है। जैन धर्म मिलना फुगाटेसर आपका सौभाग्य है। गुरु के दर्शन, गुरु के चरण मिले, ये आपका महाभाग्य है। और गुरु के मुख से जिनवाणी मिले, आपके परम 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 सौभाग्य है। संसार में कितने लोग हैं, मनुष्यों की तो आप गिनती कर लेते हो पंडित जी, गजब है। तो इस संसार में मनुष्यों की तो गिनती कर लेते हो, त्रियंचों की गिनती कर पाते क्या सागर दादा? त्रियंचों की गिनती कर पाए? ना ही कर पाओगे, क्योंकि वो तो अक्षय अनंत हैं। अथि अनंता जीवे, अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक निगोद के निवास को छोड़ा ही नहीं और ना कभी छोड़ पाएंगे। तो आपका कितना विशाल पुण्य है, कितना महान पुण्य है कि आप लोग ने ऐसे निगोद के वास को छोड़कर 10 पर्याय को धारण किया और 1 इंद्रिय स्थावर हुए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंज्ञेय होने के बाद जो ये 84 लाख योनियों की
जो उच्च शिखर है उस पर आप विराजमान हो गए। क्योंकि त्रियंच साक्षात नहीं जान सकता कि भगवान कैसे बनना है, देव भी नहीं जान सकता क्योंकि वो भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता, नारकी भी नहीं जान सकता। एक मनुष्य ही है जो चाहे तो अपनी नरक गति, नरक पर्याय को प्रकट कर सकता है, अपनी त्रियंच पर्याय को प्रकट कर सकता है। मनुष्य में ही वह सामर्थ्य है जो अपनी मनुष्य पर्याय को प्रकट कर सकता है। मनुष्य में ही वह सामर्थ्य है जो अपनी देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य में ही वह सामर्थ्य है जो इन सारी गतियों को छोड़कर, सारे कर्मों को छोड़कर सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। तो अनादि से इतने भव निकाल दिए भटकते भटकते। पंडित जी कितनी मायाचारी की पता है आपने? नहीं पता? अरे सबको पता रहता है कि एक यंत्र रखवाओ और, है ना? तो कितनी मायाचारी की, उस सब मायाचारी का एक बार गुरु चरणों में आके आलोचना कर लेना, प्रायश्चित कर लेना। क्योंकि ये धन संपदा कोई काम में नहीं आने वाली, और आपके हाथ में तो साक्षात वो मायाचारी की डिबिया रहती है। क्या चल रहा है आजकल? 2G 3G क्या चल रहा है? 4G 5G, ये कोई जी काम में नहीं आने वाले। काम में आएंगे तो श्री जी काम में आएंगे, और श्री जी तक पहुंचाने वाले गुरु जी काम में आएंगे। तो जैसे जैसे दुनिया से बात करने के लिए जरूरत होती है पंडित जी फोन की, दुनिया से बात करने के लिए जरूरत होती है फोन की, तो आत्मा से बात करने के लिए जरूरत होती है मौन की। तो मौन धारण कीजिए और स्वयं में ही, आत्मा में, अपने ज्ञान में ही ज्ञान को लगा दीजिए। फिर देखिए वह दिन दूर नहीं जब आप भी ऐसे ही गद्दी पर बैठकर, और ऐसी गद्दी पर नहीं, साक्षात समोसण में बैठ के यहां के 7 तत्वों की, 6 द्रव्यों की व्याख्यान करेंगे, और जाने कितने जीवों का उद्धार करेंगे। भिंड के श्रावकों, बस जहां देखो वहीं भिंडी भिंडी दिखते हैं, भिंडी भिंडी दिखते हैं। सौभाग्य है तुम्हारा। इसलिए नहीं मानना कि भिंड में जन्म लिए, इसलिए अपने आप को सौभाग्य मानना कि उस भूमि में जन्म लिया जहां पर आचार्य विशुद्ध सागर जी ने जन्म लिया। और हम तो कहते ही हैं आचार्य श्री के, जब भी आपने लगना लगे, हमारे कितने सारे 60-70 साधु हो गए संघ में, और आधे से ज्यादा बाहर निकल गए, उपसंघ में जाके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगे आचार्य श्री कि हमारे संघ में साधु कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, बस भिंड में एक चतुर्मास कर लो। 10-15 तो वैसे ही आ जाते हैं, अभी भी 7-8 हैं। तो भिंडी के ज्ञानियों, आपने तो गुरु चरणों में आओ, गुरु चरणों में आओ। फूटी है किस्मत, फूटी है किस्मत तो उसके लिए कोई ताली नहीं होती। फूटी है किस्मत तो उसकी के लिए कोई ताली नहीं होती। टूटे पंख के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए, जो झुक जाए गुरु चरणों में एक बार, उसकी झोली कभी खुशियों से खाली नहीं होती। हमारा परम सौभाग्य, अहोभाग्य, क्या बताएं, कितने वर्षों का, कितने भवों का पुण्यानुदंदी पुण्य है फोगाटेसर मास्टर साहब कि हमें ऐसे साक्षात गुरु मिले। बताओ, भगवान महावीर का पुण्य ज्यादा था कि गौतम गर्दभ का पुण्य ज्यादा था? बताओ। गौतम गर्दभ, अरे पुण्यात्मा तो भगवान महावीर ही थे, क्योंकि वो तो तीर्थंकर थे। लेकिन गौतम स्वामी को भगवान महावीर जैसे गुरु मिले, इससे बड़ा और उनके लिए पुण्य क्या होगा? तो बताओ, आपका पुण्य ज्यादा है कि हमारे गुरु जी का पुण्य ज्यादा है? किसका पुण्य ज्यादा है? हाँ, हमारा पुण्य ज्यादा है, क्योंकि हमें तो साक्षात वर्तमान के वर्धमान अरहंत के स्वरूप ऐसे गुरु मिले। तो इस दुनिया में पंडित जी, इस दुनिया में बस गम ही गम मिलेंगे। इस दुनिया में बस गम ही गम मिलेंगे, दुख ज्यादा और सुख कम मिलेंगे। हंसाने वाले कम, रोहित
हंसाने वाले कम और रुलाने वाले हरदम मिलेंगे। जब दुनिया वाले छोड़ दे आपका हाथ और कोई ना दे साथ, तब पीछे मुड़कर देखना, उस मोड़ पर गुरु भगवान खड़े मिलेंगे। तो अब बातें तो बहुत हैं, है ना, और वचन भी बहुत हैं। वचन बढ़गराओं का कोई सीमा नहीं, और हमको आपको अपना कल्याण करना है। बस एक बार और सुनिए कि जगत में सुधारवादी मत बनना। सब माताओं किस चीज में लगे हैं? बस दूसरों को सुधारने में लगे हैं। किसको सुधार रहे हैं? सर, मास्टर चाहते हैं कि उनके छात्र सुधर जाएं, और छात्र चाहते हैं कि माँ सब सुधर जाएं। जितनी भी बहुएं हैं वो क्या चाहती हैं? सास सुधर जाएं। और सासें क्या चाहती हैं? बहू सुधर जाएं। श्रावक चाहते हैं कि मुनि सुधर जाएं, और मुनि क्या चाहते हैं? श्रावक सुधर जाएं। बस केवल दूसरों को सुधारने की सोच रहे, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं खुद सुधर जाऊं। पंडित जी कभी कह लो तो दूसरों को सुधारने की मत सोचो, आप ही सुधर जाओ ना। माना ये दुनिया खराब है, माना ये दुनिया खराब है, हर तरफ है धोखा, तो तुम ही अच्छे बन जाओ ना, तुम्हें किसने रोका? तो अब समय हो गया, तो हम भी समय से समय को समझें। बस आचार्य श्री के चरणों में, जिनकी भोली है मुस्कान, जिनकी सुबक सागर जी, जिनकी भोली है मुस्कान और अपूर्व है जिनका ज्ञान, करते हैं दिन रात आत्मा का ध्यान। गणाचार्य जी के श्री लघुनंदन ऐसे संत होते हैं महान, और इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो अब समय हो गया कि अब समय से हम समय को समझ लें। ये 10 दिन समय को समझने के लिए ही हैं। हम समय से समय को समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाएं। और जिस दिन पंडित जी पर समय को छोड़ दोगे, ये हाथों और उंगलियों की ये छोड़ दोगे, उस दिन आप 100 पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओगे। तो एक दिन आएगा कि समय ही आपको परम समय में पहुंचा देगा। तो समय से समय को समझें। आज तक आपने समय को नहीं समझा, और समय से समय को समझ जाते गांधी। समय से समय को समझाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। शादी हो गई क्या? नहीं हुई ना? तो अगर सारे युवाओं से कहना है कि जब तक शादी नहीं हो रही है, अगर आप दुनिया बदलना चाहो तो बदल लो। जितने भी युवा हैं, जब तक शादी नहीं हो रही है तो आप दुनिया बदलना चाहो तो बदल लो, नहीं तो शादी के बाद टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। तो समय है अभी आपके पास मयंक, समय है, तो समय को समझ जाओ, और समय से समय को समझ जाओगे तो तुम्हारा भी पाटा यहां लग जाएगा। तो समय से समय को समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाएं। और जिस दिन पर समय को छोड़ दोगे, 100 समय में लीन हो जाओगे, तो एक समय आएगा आप भी परम समय को प्राप्त हो जाओगे। आप सभी भी परम समय प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की। अद्भुत अद्भुत। वास्तव में जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ओजस्वी तेजस्वी पूज्य गुरुदेव की यह वक्तव्य वाणी, और हम सबको पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सरलता और सहजता के साथ कितनी अद्भुत बात कही कि लगवा लो अपना पाटा, इसमें नहीं है कोई घाटा, जल्दी से बनाए अपने भाव। और पूज्य गुरुदेव के साथ हम भी एक दिन मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ अविलंब हम और आप चलते हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में कि हे गुरुदेव, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हमें और हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। सभी लोग एक साथ बोले मेरे साथ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु शासन,
नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में।